आंखों को लहराते हुए आगे बढ़कर खुशी के साथ उसकी इबादत करते हुए आगे बढ़कर चलेंगे। जीवन से होगा यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से होगा यीशु के पास तुम आओ रे, गंगा ये रास्ता तू छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो, गंगा ये रास्ता तू छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। उसकी इबादत करते हुए अपने होठों को खोलते हुए आगे बढ़कर चलेंगे। यीशु से मेल हुआ है, पापों का अंत हुआ है, बल्कि समझाएंगे जी, हो यीशु से मेल हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आगे बढ़कर यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसका सर और कोई दूसरा नाम नहीं है। फिर आइए उसके मसाले झूठ में लेकर कहेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, लेता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आगे बढ़कर यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। फिर आगे उस नाम को जपते हुए, उस नाम की तासीर करते हुए आगे बढ़कर उस नाम की सिफारिश करेंगे। बीमारी से, गरीबी से, लाडकों से छुड़ाता, बीमारी से, गरीबी से, लाडकों से छुड़ाता, यीशु नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, यीशु नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, यीशु नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओगे। हालेलुया, 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 यीशु के नाम में यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम सब पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम शैतान डुबाता है। यीशु मसीह का भी नाम मुकाबला कर सकता है। यीशु मसीह का भी नाम हम सब पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु बुरा चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु बुरा चलता है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। होशना जो खुदा के नाम से आता है। कितने हैं जो तैयार है और प्रस्तुत करने के लिए? तैयार है आप लोग? तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। पता नहीं आपको मेरे से पहले किसी ने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन आज आप सब के सब पता है किसकी मानद लग रहे हैं? किसकी मानद? फरिश्तों की मानद लग रहे हैं। जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिएगा। बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और बहुत खूबसूरत एक गीत जो है वो अरायला, जाशुआ और जोसाया ने गाया है। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत कर जिस राह पर उन्हें क्या है, जाना है। बहुत से आजकल के बच्चे बुरी नौशों के ऊपर हैं, लेकिन मुबारक वो है जो खुदा के कलाम पर अमल करते और सुनते हैं। तो कितने हैं जो प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? तैयार है आप लोग? 3 से दरखास्त तक गीत रेडी कर ले। आइए आपकी जोरदार तालियों में तालियां बताएंगी कि आप कितना तैयार है प्रस्तुत सुनने के लिए। जोरदार तालियों में जाशुआ जॉन और अलाका जॉन को हम दावत देते हैं। और तमाम कंज्यूमिंग पार्ट चर्च की क्वायर भी उनके हमरा गाएगी। और देखते हैं कि आज खुदा कैसे जलाली काम करता है। तालियां तैयार है आप लोगों की? कितने लोगों के पास तालियां है जी? जरा अपनी तालियां ऊपर करके दिखाए। इधर कोई नीचे बैठा है तो इनको भी उठा दे। इन्हें भी बताएं कि पाप संडे आ गया है। आइए जरा हाथों को भी बुलंद कीजिए एक लम्हा के लिए। हाथों को बुलंद कीजिए। कितने जो तैयार हैं? अभी आवाज नहीं आई। कितने जो तैयार हैं? भाई तैयार है मेरे? बेटे मेरे तैयार हैं? बहनें तैयार हैं? बेटियां तैयार हैं? पादरी तैयार हैं? तो आइए फिर दोनों हाथों को उठा के तालियां भी ऊपर करके जी टीम मिलकर हम दराया जाशुआ और जोसाया के साथ प्रस्तुत करेंगे। और बहुत ही बाबरकत बात यह है कि ये जो आज का गीत लिखा गया है, ये पता है किसने लिखा है? पता है किसने लिखा है? खुदा ने ये खूबसूरत शायरी जो है वो पास्टर जॉन को दी है। तो जोरदार तालियां पास्टर जॉन के लिए बजा दीजिएगा जी। मीडिया टीम आइए, आए अपने हाथों को बुलंद कीजिए जरा। हाथों
से बात कर। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए कस्बे से या किसी भी कबीले से होते, वो आखिरी दिन एक भेड़ बना लेते थे और उसको जो थे वो कुर्बान करते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पाम संडे था ये कुछ मुनफरिद हो गया। कितने लोगों को याद है कि जब पुराने अहनामा के अंदर एक आफत आई थी खुदा की तरफ से कि जितने भी मिस्रियों के पलौठे हैं वो सब के सब मार दिए जाएंगे। लेकिन जिसके दरवाजे के ऊपर, अब ये फसा का मैं बताने लगी हूं कि फसा का मतलब क्या है। इब्रानी के अंदर फसा का मतलब है गुजरना। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इब्रानी के अंदर फसा का मतलब है गुजरना।
अब जब ये आफत आई थी कि मिस्रियों के सारे पलौठों के बच्चे जो थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। लेकिन जिसके ऊपर बर्रे के लहू का निशान देखा, वहां पर जितने भी बनी इस्राएल के पलौठे थे वो जिंदा बच गए। हालेलुया। तो ये तब से जो है ये फसा जारी है कि जहां जहां पर भी बर्रे का खून हमें मिलता है, और मैं समझती हूं कि वो शख्स बदल जाता है। तो इस तरह से जो है वो लोगों ने इस ईद को मनाना शुरू किया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह की कुर्बानी ईद फसह पर कुर्बान जाने के लिए महीने की कुर्बानी कहते थे कि ये हर मतलब के साल के इस महीने में कुर्बानी करते थे। लेकिन मेरा और आपका यीशु जब दाखिल हुआ तो ये उसका पहला दिन था। कितने दिन ये ईद मनाते थे? 7 दिन के लिए मनाई जाती थी। लेकिन ये उसका दाखिला पहले दिन का दाखिला था। और क्या होता है कि जब मेरे और आप जैसे लोगों को पता चलता है कि यीशु भी आ रहा है, बाइबल कहती है कि वो मौत से करता था, शिफा देता था, उसने लाजर को भी जिंदा किया था और लोग उसको जानते थे। जब लोगों को पता चला कि यीशु भी आ रहा है तो लोग क्या हो गए? दीवाने हो गए कि वो जो मौत से करता है, वो जो शिफा देता है, वो भी आ रहा है। तो लोगों ने खुशी के साथ जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए, तालियां बजाना शुरू कर दी, डालियां लेकर उसके इस्तकबाल के लिए निकल गए ताकि इस यरूशलेम के अंदर जो उसका फतहाना। अब एक और चीज कि ये डालियों का जिक्र कहां पर आता है? अब बनी इस्राएल जब भी ईद फसह के मौका पर आते थे तो ये जो हुक्म है वो खुदा की तरफ से उनको मिला था कि तुम झोंपड़ियों के अंदर वहां पर रहना। और किसकी झोंपड़ी बनाना? खजूर की डालियों की। ऐसी है बाजी सुना, खजूर की डालियों की। आए मैं आपकी मैं चाहती हूं एक हवाला भी आप निकाल लीजिए। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं नहमिया उसका 8वां बाब और उसकी हम देखेंगे 15वीं आयत। ज़बूर 118 और उसकी 25 आयत। जरा टीम बाहर तैयार कर ले अपना, अगर पास नबी साहब सारा रेडी कर ले। सुनिए, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 118 उसकी 25वीं आयत के अंदर, ए खुदावन बचा ले, ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है, यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। सुनिए, आमीन। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो तो मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा, तू मेरा खुदा है। आमीन। आमीन। आपने देखा है ये ज़बूर 118 के अंदर लिखा हुआ है, जिसको वो तलावत करते थे, जिसको पढ़ते थे। जिस तरह हम लोग जब कोई डर लगता है जैसे कि कहने ज़बूर 13 पढ़ ले, ऐसे ही करते हैं। 23 ज़बूर पढ़ते हैं, खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, इसी तरह करते हैं। कर देने के नहीं कर दे, करते हैं ना। तो इसी तरह जब ये ईद फसह मनाई जा रही थी तो ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक की ये तलावत किया करते थे। तो जब यीशु मसीह को उन्होंने आते हुए देखा तो उनके जिन्होंने कहते हैं जज्बात जो है या जोश में आ गए वो लोग, और यीशु मसीह को देख के वो हौसला के नारे लगाना शुरू हो गए कि ऐ खुदावन हमें बचा। आमीन। लेकिन यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग जो है वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उनको रूमी हुकूमत से बचाएगा, क्योंकि रोमी लोग जो थे उन पे जुल्म करते थे, सताते थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह तो बर्रा है, वो तो उनको अपनी निजात देने के लिए आया। हालेलुया। तो खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि खुदावन का दाखला जो है वो एक बर्रे की अलामत है यहां पर, और खुदावन रब्बुल अल्फाज उनको अपनी निजात देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ आई कि नहीं आई? आइए चलिए, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो आए अपने स्वर को